राजस्थान का एक सुनसान और दूर दराज गांव कलासर, जहां शाम होते ही सन्नाटा चीखने लगता था और रात के अंधेरे में हवा भी सहम कर बहती थी। गांव वालों का कहना था कि यहां कुछ ऐसा था जिसे आंखों से देख पाना नामुमकिन था, लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस न करना भी नामुमकिन था। रात के गहराते ही सूखे पेड़ों की टहनियां बिना हवा के ही हिलने लगती, कहीं दूर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, मगर जब कोई मुड़कर देखता तो वहां सिर्फ खाली अंधेरा होता। एक ऐसा अंधेरा जो इंसान को अपनी गहराइयों में समा लेने के लिए बेचैन था। गांव के बुजुर्गों ने उस अनदेखी दहशत को एक नाम दिया था, छलावा। वो कोई आम भूत नहीं था, बल्कि एक ऐसा साया जो इंसानों को अपनी ओर खींचकर हमेशा के लिए गायब कर देता था। जो एक बार इसके जाल में फंस गया वो फिर कभी नहीं लौटा। वर्षों पहले गांव की एक सड़कों पर एक भयंकर हादसे में 2 व्यक्ति की जान चली गई थी और उनके आत्माओं ने मिलकर उस जगह पर एक अजीब सी परछाई पैदा कर दी थी। तब से रात के समय कोई भी उस सड़कों के पास नहीं जाता था। नैना, जिसकी डॉक्टरी की पढ़ाई अभी अभी खत्म हुई थी और उसकी इंटर्नशिप कलासर के सरकारी अस्पताल में लगी थी, रात के 11 बज रहे होते हैं। नैना कलासर के बस स्टैंड पर अकेली उतरी थी। उसने आसपास नजर घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिख रहा होता है। नैना मन ही मन सोचती है कि ये मेरी इंटर्नशिप भी यहीं लगनी थी क्या? यहाँ तो एक इंसान छोड़ो एक कुत्ता तक भटक नहीं रहा है, और अब यही बम्बई होती तो अब तक गाड़ियों की लाइनें लग गई होती। और मैं बुद्धू भी कहाँ इस गांव को बम्बई जैसी शहर से तुलना कर रही ना। तभी बस की महिला कंडक्टर नैना को बोलती है कि ए लड़की, तुझे कोई लेने नहीं आया क्या? नहीं, यहाँ कोई मेरी है नहीं, मुझे ही अकेले यहाँ से चल के गाँव तक जानी पड़ेगी। ओहो, बड़ी दिक्कत हो गई है तो। अच्छा, तुम एक काम करो, यहाँ से रास्ते भर हनुमान चालीसा या कोई भी भगवान का मंत्र जो तुम्हें आता हो उसका जाप करते हुए गांव जाना, और रास्ते में कोई भी तुम्हें आवाज दे तो उसको पीछे मुड़ के मत देखना, चुपचाप अपना चलते जाना। नैना हैरानी से बोलती है कि मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात। अरे लड़की, मैं जितना बताई उतनी ध्यान में रखो तुम, क्योंकि यहाँ जानवर से ज्यादा किसी और का खतरा है, छलावे का, तो ध्यान से जाना। वो महिला बस कंडक्टर इतना बता के बस को आगे चलने का इशारा कर देती है और नैना हैरानी पूर्वक उस बस को जाते हुए देखती रहती। नैना अपनी घड़ी में वक्त देखती। रात के 11:15 हो रहे थे। नैना अपना सामान उठाती है और मन ही मन माँ दुर्गा माता को प्रार्थना करती है कि हे दुर्गा माता, मुझे चोर डकैत जानवरों से रक्षा करना। और अपना सामान समेटे गांव की ओर चलने लगी। वो एक कच्ची सड़क से होते हुए तेजी से गांव की ओर चले जा रही थी। साल 1990 का जमाना था, तो तब स्ट्रीट लाइट्स नहीं होते थे। नैना हल्की चांद की रोशनी का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रही होती है। नैना जहां उतरी थी वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर वो गांव पड़ता था। नैना पिछले 1 घंटे से लगातार चले जा रही थी। नैना सोचती है कि मुझे तो बस स्थानक से गांव की दूरी 2 किलोमीटर बताई गई थी, लेकिन मैं तो पिछले 1 घंटे से चले जा रही हूँ। अब तक गांव का अता पता ही नहीं है कहीं। मैं कहीं गलत रास्ते से तो नहीं जा रही, और रास्ते में कोई दिख भी नहीं रहा है जिससे मैं पता पूछ सकूं। रात के 12 से ऊपर हो रहे, मुझे जल्द से जल्द गांव में पहुंचनी होगी। तभी नैना को अचानक से सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो कि वही रास्ते से धीमा गति से लाठी के सहारे चल के जा रहा होता है। नैना को एक उम्मीद नजर आई उसमें। नैना पास जाके उस बूढ़े से पूछती है कि क्या कलासर, गांव की ओर जाने का रास्ता यही है? बूढ़े ने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ बेटी, यही सीधा रास्ता है। लेकिन बेटी, तुम इतने रात गए इस सुनसान से रास्ते पर क्या कर रहे हो? नैना जवाब देते कहती है कि वो मैं बम्बई शहर से यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। शहर से आते रात हो गई। वो बूढ़ा काफी धीमी गति से चल रहा होता है और नैना को जल्द से जल्द गांव पहुंचना था, तो उसने उस बूढ़े को धन्यवाद और अलविदा कहे तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी वो बूढ़ा पीछे से कहता है कि अरे बेटी सुनो तो, रुको तो। नैना उस आवाज की ओर पीछे मुड़ती है। तभी वो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि वो पूरे रास्ते में अब कोई नहीं दिख रहा था। जो बूढ़ा अपने लाठी के सहारे इतना धीमा धीमा चल रहा होता है, वो अचानक से कहाँ गायब हो सकता है इतना जल्दी। नैना को उस महिला बस कंडक्टर की बात याद आ गई और सोचती है कि कहीं वो बस कंडक्टर इसी को तो छलावा नहीं कह रही थी। मैं कब से गांव की ओर बढ़े जा रही हूँ, लेकिन मैं अब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। तभी नैना को ऐसा आभास होता है कि उसके आगे कोई खड़ा है। नैना धीरे धीरे अपनी गर्दन आगे की ओर घुमाती है। तब देखती है कि उसके आगे वही बूढ़ा खड़ा है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है। उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी थीं।
वो नैना को एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए देखे जा रहा होता है। तभी उस बूढ़े की एक आंख बाहर को लटक गई। नैना ये देख जोर से चिल्लाती है और वहीं अपना सारा सामान छोड़ भागना शुरू करती है। नैना पीछे देखती है कि वह बूढ़ा आदमी अचानक हवा में उठने लगा। उसके चेहरे पर वही विकृत हंसी लेके नैना का पीछे कर रहा होता है और उसकी आंखों से काले धुएं की लकीरें निकल रही होती हैं। नैना की दिल अब जोर जोर से धक धक करने लगी थी। नैना अपनी पूरी जोर लगा के भाग रही होती है, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक जगह पे दौड़ लगाए जा रही थी, क्योंकि वो किसी एक पेड़ के आगे भी निकल नहीं पा रही होती है। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक फैल गई जो नैना के शरीर में कंपन पैदा कर रही होती है। रात के उस सुनसान रास्ते पे नैना अपनी हर कदम पर महसूस कर रही थी कि कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही है। नैना की नजर जंगल पर गई जहां से एक औरत रास्ते के किनारे की ओर आ रही होती। नैना उस औरत के पास ही गई थी कि वो देखी कि उस औरत की आंखें जैसे दो चमकते मोती हों और चेहरा बिल्कुल सुनसान और विकृत था। वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। नैना अब धीरे धीरे उन आत्माओं के चंगुल में फंसते जा रही होती है। नैना अब भागते भागते काफी थक गई होती है। वो एक जगह पे बैठ गई और अपनी दोनों आंखें बंद करके हाथ जोड़ के दुर्गा चालीसा बोलने लगी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि हवा में गूंजने लगी, आसपास के अंधेरे में एक अजीब सी हलचल हुई। पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं और एक विकट सी चीख वातावरण में गूंजने लगी। कुछ ही देर में नैना को आसपास बहुत हल्का महसूस हुआ। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपनी चारों ओर देखती है। नैना अपनी पूरी ताकत जुटाकर वहां से भागती है। इस बार नैना कुछ ही देर में गांव की सीमा पर पहुंच जाती है और अस्पताल पहुंचने पर सभी उसको पसीने से लथपथ और डरी सहमी देख सभी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। नैना अपने संग घटित सारी घटना उन्हें सुना देती है। नैना की दास्तान सुन एक नर्स ने बताया कि इस क्षेत्र में वर्षों पहले 2 लोगों की मौत हुई थी जिनकी आत्माएं अब भी भटकती हैं। उन आत्माओं का मिलाजुला रूप ही आज छलावा बनकर प्रकट होता है। वो तो तुम पर माँ दुर्गा की कृपा बन गई, इसलिए तुम उस छलावा से बच निकली, वरना कई लोग इस छलावे में अपना जान खो दिए हैं। उस घटना को आज कई साल बीत चुके हैं, पर आज भी नैना को अक्सर कई बार नाइटमेयर्स आ जाते हैं। इस कहानी को हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नैना जी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो हमें शो हो रही जीमेल पे या तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते जरूर से बताते हुए जाना कि आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी। और मिलते एक और न्यू वीडियो के साथ। शुभ रात्रि।